हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3.4, 3.5 एंड 3.6 का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वाई इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड का मतलब है कुछ रिमूव करना, ठीक है। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी 3.3 वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये नहीं किए तो आप ये कॉर्नर में आई बटन है, यहाँ पर ये आई बटन दबाकर आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी 3.3 एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इलिमिनेशन मेथड आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 4 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसे हम इलिमिनेशन मेथड से कराएंगे। सॉल्यूशन सामने लिखा हुआ लेकिन मैं इसको आपको समझाऊंगा। तो इलिमिनेशन का मीनिंग क्या है देखिए समझे। ये जो वर्ड है ये हमें बता रहा है इलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव करना। अब किसे रिमूव करना, या तो हम x को रिमूव करेंगे या y को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए जरूरी होता है कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपको मालूम होगा जैसे ये इक्वेशन है इसमें देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और y का जो कोफिशिएंट है वो -3 है। तो ये जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन को हमने पहले भी बताया था हमेशा इस तरह राउंड में लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है तो इसको बाहर लिखते हैं ऐसे। तो देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक ये इलिमिनेशन नहीं होगा। यही तो है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब है इसको रिमूव करना। अब x का भी आप रिमूव कर सकते हो और y का भी कर सकते हो। अगर आप y को रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए y के यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 3 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट भी 3 होना चाहिए। अब इसको सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस बात का कैसे मालूम चलेगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो सिंपल तरीका तो ये है जैसा कि आपने 8th क्लास में सीखा होगा कि पहली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें और जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसमें देखिए पहली में x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो आपको इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होता नहीं है इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब x को भी होगी, y को भी होगी और 5 को भी। अब देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, x को करेंगे 2x, y को 2y और 5 को 10। जब भी किसी इक्वेशन में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है तो उसे हम नया नाम देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा इसको 3 और इक्वेशन को हमने बताया हमेशा राउंड में लिखेंगे। उसके बाद देखिए चूंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है इक्वेशन 2 में तो उसको इसके नीचे डाल देंगे, ठीक। और यहाँ पर रूल होता है, उस रूल को जरा आप ध्यान से समझेंगे। क्या रूल है, अगर एक जैसे चिन्ह हो, एक जैसे बोले तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस हो तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये ध्यान रखेंगे। और अगर अपोजिट चिन्ह है, अपोजिट चिन्ह का मतलब जैसे मान लीजिए एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है या एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, अपोजिट चिन्ह है तो ऑलवेज जो होगा वो एडिंग होगा। तो ये वाली बात इस पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाली है। इसको आप अच्छे से दिमाग में डाल लें, अपने कानों में डाल लें। तो क्या है कि अगर सेम साइन है, चाहे दोनों प्लस प्लस हो या माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट है वो भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो चूंकि सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट ये वर्ड लिखा जाएगा तो तुरंत नीचे वाले के जो साइन है वो चेंज कर देंगे। जो प्लस है तो नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। अब ये वाले जो चिन्ह होंगे ऊपर वाले ये बेकार हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके जो नीचे लिखे हुए ये माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x के कोफिशिएंट सेम हो चुका है। जब कोफिशिएंट सेम हो गया तो ये x वाला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसे ही कहते हैं इलिमिनेशन। इसी का मतलब है इलिमिनेशन। बात समझ में आई, इलिमिनेशन का मतलब। अब जो बचा है देखिए क्या बचा है, यहाँ पे 2y बचा है, यहाँ पे प्लस का, माइनस का नहीं माना जाएगा, नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा।
तो प्लस का 2 और प्लस का 3 हो गया 5, और ये 10 में से 4 माइनस करेंगे 6। जब भी ये इंटू में होगा तो ये इसके अपोन में पहुंच जाएगा। लीजिए फर्स्ट वैल्यू हमारी आ चुकी है, y इजिकल टू 6/5। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हो और सेकंड में। बस इतना ही काम जो होता है वो एलिमिनेशन कहलाता है। इसके बाद वाला जो काम है वो कॉमन मेथड है, वो सभी क्वेश्चनों में कर सकते हैं आप। तो y की वैल्यू आप उठाकर हमें कहाँ रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। फर्स्ट कौन सी है, ये वाली। तो देखिए पहले तो हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को ऐसे ही नोट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने अभी निकाला ताज़ा ताज़ा y की वैल्यू वो यहाँ पे पुट कर दी। इसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, राइट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये हो गया माइनस। अब कैंची गुणा कर लेंगे, एलसीएम करेंगे तो कैंची मल्टीप्लिकेशन ऐसे। देखिए 5 की 5 से और 1 की 6 से। 5 5 या 25, 1 की 6 से करेंगे 6, और 25 में से 6 माइनस करेंगे आएगा 19। तो x की वैल्यू आ गई ये वाली 19/5, और y की वैल्यू आई 6/5। आप यहाँ पे अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। कैसे, x और y की वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दीजिए। अगर लेफ्ट राइट सेम टू सेम आती है तो आपका आंसर सही है। जैसे देखिए यहाँ पे 6/5, यहाँ रखेंगे 6/5, ये 19/5। तो 19 और 6 में 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लीजिए सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब आपको मैंने पूरी डिटेल से कहानी बताई दी है। अब चूंकि एक बार बताया हुआ दिमाग में नहीं आता तो मैं ये दोबारा बताने का आपको प्रयास करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कैसे सोल्व करना, हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, ठीक। यहाँ पे देखिए वाई का कोएफिशिएंट कितना है 4, और यहाँ पे कितना -2। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एक्स का कोएफिशिएंट इक्वल करें या वाई का इक्वल करें। ये हमारी चॉइस है, हमें जो अच्छा लगेगा उसे हम करेंगे, जो हमें जल्दी हो जाए। अगर देखिए हम एक्स का करना पड़ेंगे तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से करनी पड़ेगी इसको, और 3 से करनी पड़ेगी इसको, ठीक है। अब अगर हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करें तो केवल सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पे काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इक्वल करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखिए कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए y सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने बताया था इक्वेशन के लिए राउंड में लिखेंगे और मल्टीप्लाई के लिए बाहर नंबर लिखेंगे, और इस 2 की सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे करेंगे देखिए आएगा 4x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। तो कितना आया हुआ 4x और ये 4y। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह था वो माइनस था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए माइनस था, तो चूंकि इसे 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ये इक्वेशन आ जाएगी। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। और जो फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ उसको हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक। अब देखिए हमने अभी बताया था अगर एक जैसे चिन्ह हो, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो क्या करना है ऐडिंग। और अगर अपोजिट है यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो क्या करना है उल्टा हो गया, ये करना है सब्ट्रैक्ट और इसे करना है ऐडिंग, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। तो अब यहाँ पर देखिए अपोजिट चिन्ह है तो क्या लिखा हमने यहाँ पे ऐडिंग लिखा। जब ऐडिंग लिखेंगे तो क्या होगा, ये दोनों अपोजिट चिन्ह होने की वजह से कट जाएंगे। 4 और 3 हो गया 7, 10 और 4 14, और 7 अपोन में पहुँच जाएगा। कुल मिला के एक्स की वैल्यू आ गई 2। इस एक्स की वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया। देखिए फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ पे यहाँ से हटा देते हैं इसको, और जब हम फर्स्ट में रखेंगे एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 रखा हमने, वाई ऐसी रहा, 3 2 जा 6 हो गया। 6 राइट में लेकर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं प्लस का चिन्ह होता है, इधर जाके माइनस हो गया। 10 में से 6 गए 4, और 4 अपोन में जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 1। तो एक्स की जगह आ गया 2 और वाई की जगह कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के, लेफ्ट और राइट सेम आनी चाहिए तो आंसर भी आपका चेक हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए अब हम देखिए यहाँ करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल। तो कोएफिशिएंट इक्वल, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 9। तो इसको सेम करने के लिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कोएफिशिएंट सेम हो जाए, इसको 3 से। अब यहाँ पर देखिए ये y है, यहाँ पर भी ये, अच्छा इसको पहले लेफ्ट को राइट में दे रखा तो इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो
इस वाले 5 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, और 2 से करना पड़ेगा इस वाली को, यानी इसके कोफिशिएंट से इसको और इसके कोफिशिएंट से इसको। लेकिन ऐसा हमें लंबा हो जाएगा क्वेश्चन और हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे इजी ये रहेगा कि फर्स्ट को केवल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। लीजिए पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको हमने थोड़ा सा ठीक से कर लिया, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको राइट में लिख दिया, और जो इक्वेशन सेकंड है इसको भी थोड़ा हम तमीज से लिख देते हैं। 9x = 2y + 7, इसको लेफ्ट में ले गए 2y को, ये आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब चूंकि हम चाह रहे हैं x का कोफिशिएंट इक्वल करना, तो इसके लिए हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि सेकंड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ इसलिए ऐसे ही यहाँ पे नीचे उतार दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं, सेम टू सेम है। तो हमने क्या बताया था, अगर साइन सेम टू सेम हो तो क्या होता है, ये होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और सब भी सब्ट्रैक्ट वर्ड यहाँ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो नीचे साइन सब चेंज हो जाएंगे। x कैंसिल हो गया, 15 में से 2 13 बचा, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचा, ये अपॉन में आ गया। बाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में हम जो भी इजी है उस वहाँ रख देंगे। तो फर्स्ट में हमने रखी बाई की वैल्यू। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इसे राइट में ले गए, यहाँ पे प्लस था इधर ले गए जाके ये माइनस हो गया, देखिए यहाँ पे। अब इसका हमने एलसीएम लिया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, 13 के इधर 1 के इधर, तो ये आ गया। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 27/13, और 3 और अपॉन में पहुँच जाएगा, और ये 3 से 27 कट जाएगा, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। तो x आ गया 9/13, y = आ गया -5/13। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। लीजिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये, आप घबराएं नहीं, अगर ये फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को हटा लेते हैं, ठीक है। कैसे हटाएंगे उसके बाद देखना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना। तो एलसीएम लेके हम इसको हटा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को ऐसे ही यहाँ पे उतार दिया। अब इसका 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की इधर 2 की इधर, ये आ गया 6 जो है इधर आराम से यहाँ आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये आगे बढ़िया वाली इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल यही काम हमें सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करना है। इसके नीचे कुछ नहीं था तो थोड़ी देर के लिए इसको 1 ले लेते हैं, और फिर वही एलसीएम लेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करा 3, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा मल्टी। तो देखिए ये आ गई इक्वेशन। अब हमारे पास बढ़िया सी ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन फर्स्ट और 2 को ऊपर नीचे टाप देना। देखिए यहाँ पे ये दोनों आ गई हैं इक्वेशन। अब इसके सिंबल चेंज, अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस ये भी प्लस, चूंकि सेम साइन है तो लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट, और जब भी ये लिखा जाता है तो हो जाता है रिमाइंडर, यानी कि नीचे साइन सब चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5y हो गया, y अपॉन में पहुँच जाएगा, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे 1 या 2 में। तो हमने 1 में रखी, देखिए और x की वैल्यू आ गई 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको बनना पड़ता है, कुछ करैक्टर रोल करना पड़ता है, तभी वर्ड प्रॉब्लम समझ में आती है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले समझेंगे। फ्रैक्शन वाले तो इजी होते हैं, इसमें तो कुछ खास बात है नहीं। फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। यानी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है अगर एग्जिस्ट हो। एग्जिस्ट से मतलब ये है कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। एग्जिस्ट तभी होती हैं या तो वो जो है इंटरसेक्ट कर रही हो, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। वाई द एलिमिनेशन मेथड, किससे सॉल्व करना हमें इसको, एलिमिनेशन का मतलब अभी मैंने आपको समझा ही दिया है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो पहले आपको बता दें जो फ्रैक्शन होती है वो इस रूप में होती है, ऐसे x/y के रूप में, इस तरह से, ठीक है। दिस इज नोन एज फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा इसको समझेंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, ऊपर वाला, इसमें कितना ऐड कर दें 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर,
अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाती है। एक कंडीशन तो ये है, देखिए इसी को मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक करके यहाँ लिख दिया है। तो लेट द फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिखिए यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म इधर आ जाएगा 1 के साथ, और इसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया, यानी कि एक्स और वाई लेफ्ट में ले गए और जो नंबर्स हैं उसको राइट में ले गए। तो देखिए ये आ गई है फ्रेश वाली इक्वेशन। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। इट बिकम 1/2, देखिए यही 1/2 हो जाएगी इफ ओनली एडिड 1 टू डिनोमीटर, यानी कि आप क्या करें, जो डिनोमीटर है इसका डिनोमिनेटर है उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है 1/2। तो देखिए सेकंड कंडीशन ये वाली है। सेकंड कंडीशन हमें ये दे रखी है, क्या दे रखी है सेकंड कंडीशन, कि इसमें हम कितना करें, एक्स और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाती है 1/2। तो इसको हम देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे, तो करेंगे तो ये आया, इसको पाई को लेफ्ट में ले गए। अब देखिए इक्वेशन एक ही आ गई। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देना। पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई दिया, दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से सोल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि पूछिए फ्रैक्शन, देखिए एक्स ही आ गया, वाई आ गया, तो ये नहीं पूछा हमसे, पूछा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, स्टार्टिंग में हमने ली थी एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन हो गई 3/5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राइंग टू रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, देखिए 5 years एगो। अब देखिए आप फिर आप करेक्टर आप करना पड़ेगा, आप अपने आप को मान के चलिए कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड हिज सोनू। तो भाई अगर आप बॉयज हैं तो नूरी तो नहीं मानेंगे, तो नूरा मान लो, ठीक है, कि आप नूरा हैं। थ्राइस एज ओल्ड हिज एज सोनू, और सोनू किसी और को मान लीजिए। अब देखिए क्या लिखा, 5 years एगो, यानी कि इस समय नूरी की जो एज है हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और जो सोनू है उनकी एज मान लेते हैं वाई। तो आप अपने आप को नूरी या नूरा मान के चले, और ये आपका सन है, ठीक है। तो इस समय आपकी एज एक्स है और ये आपके सन की एज है वाई, ठीक। अब ये क्या बात कर रहा है, 5 years एगो यानी पहले। तो भाई अब आपकी एज एक्स है, तो 5 years पहले कितनी हो जाएगी, 5 - x। आपका जो सन है उसकी एज इस समय वाई है, तो 5 years पहले कितनी जाएगी, y - 5। अब ये वाले जो पिताश्री हैं और ये पुत्र है, इनके इक्वल हो सकता है अगर हम इसको कुछ प्लस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना, थ्राइस यानी 3 से, ठीक है। तो 5 years पहले का मतलब माइनस, और 3 times का मतलब मल्टीप्लाई में 3। तो देखिए ये इक्वेशन के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लैंग्वेज आपको ऐसे फिट करनी है, वैसे आप यहाँ लिख सकते हैं। अब 3 के अंदर एंट्री कर दी और इसको कॉरस्पॉन्डिंग कर लिया, और देखिए इक्वेशन आ गई आपकी ये फ्रेश वाली। अब एक कंडीशन और बनेगी, आगे क्या कर रहा, 10 year लेटर, यानी कि अगर इस समय आप एक्स के हैं और आपका पुत्र वाई जो वाई है, तो 10 years बाद आप कितने के हो जाओगे, 10 वर्ष आपकी एज बढ़ेगी। क्या आपका सन भी बढ़ेगा 10 years बाद, या उतना ही रहेगा, वो भी बढ़ेगा, वो भी y + 10 हो जाएगा। क्या अब आपकी उम्र आपकी सन के इक्वल हो सकती है 10 years बाद, नेवर, कभी नहीं होगी। इक्वल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में कह रहा, क्या करना पड़ेगा, नूरी विल बी ट्वाइस, यानी कि इसको अगर हम डबल कर दें तब ये सेम हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन देखिए मैंने लैंग्वेज के रूप में नीचे यहाँ लिख दी है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 के अंदर एंट्री कर ली, वाई वाला लेफ्ट में ले गए, नंबर्स को राइट में ले गए, तो देखिए ये इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन ये आ गई है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको स्वयं सॉल्व कीजिए और आंसर को मिलाइए। मैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे आपको दे देता हूँ। तो लीजिए दोनों इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख दी हैं और इसको देखिए एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। तो x = 50 और y = 20, यानी कि जो नूरी है वो 50 ईयर की है और जो सोनू है वो 20 ईयर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, पहले हम रीडिंग करते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखिए कभी भी जब इस टाइप का नंबर आए तो हम ऑलवेज एक यूनिट प्लेस पर नंबर लेते हैं। जो यूनिट प्लेस पर नंबर लेते हैं उसके इनटू में 1 लगते हैं, और एक 10 प्लेस का नंबर लेते हैं और उसके इनटू में लिखते हैं 10, और जो डिजिट बनती है इन दोनों से मिलके बनती है, ठीक है। यानी कि जो नंबर बनेगा वो इन दोनों से मिलके बनेगा। 1s + 10s, तो 1s
वंस का मतलब 1 इंटू एक्स, टेंस का मतलब 10 इंटू वाई, तो ये नंबर हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि हम एक पहला जो नंबर है उसको एक्स ले लेंगे, दूसरे को वाई ले लेंगे, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 9। लीजिए एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। अब देखिए हमने ले लिया लेट द यूनिट डिजिट नंबर एक्स और 10 डिजिट नंबर कितना ले लिया, वाई, तो नंबर कितना हो जाएगा, एक्स 10y इन 1x इक्वल टू, ये 10 डिजिट नंबर हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा, एक कंडीशन तो हमारी ये बन ही जाएगी। अब कंडीशन नेक्स्ट क्या, देखिए ये यहाँ पर बन चुकी, ये वाली हमने इसको फर्स्ट डाल दिया है, और देखिए इन दोनों का सम 9 है, तो एक इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई। क्योंकि 1 हमने इसको डाल दिया इसलिए इसको 2 डाल दिया। अब जो सेकंड कंडीशन है उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये समझने वाली है, यहीं पर बस बालक गड़बड़ कर लेते हैं। क्या देखिए, नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग का मतलब है भाई साहब ये 10 जो इधर पहुंचेगा और 1 इधर आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे का स्थान चेंज कर देंगे। तो रिवर्स कर दें तो ये जो नंबर बनेगा वो ये बनेगा, इसको हम 10x प्लस वाई भी ले सकते हैं, ठीक है, या y प्लस 10x वाई। अब क्या कह रहा है देखिए, नंबर इज ट्वाइस ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये जो नया नंबर है, रिवर्स करने पर नया नंबर कौन सा आएगा, ये वाला। पहला नंबर कौन सा है, ये वाला है, देखिए पहला नंबर जो है वो ये वाला है, और रिवर्स करने पर नंबर कौन सा आया, ये वाला। और जो ये वाला नंबर है, पुराना वाला नंबर, ठीक है, पुराना वाला जो नंबर है और जो हमने रिवर्स किया उसके ट्वाइस, यानी इसका 9 टाइम्स उसके ट्वाइस के इक्वल है। एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो ये वाला नंबर है इसका 9 टाइम्स, जरा ध्यान से समझें, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, यानी कि डबल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी जो पहला वाला नंबर है उसके रिवर्स कर दें, यानी कि इसे उठा के इधर ले जाएं और इसको उठा के इधर ले जाएं, तो इसके ट्वाइस के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। 9 के अंदर एंट्री कर दी, यहाँ 2 के अंदर एंट्री कर दी, कॉरस्पॉन्डिंग किया देखिए हमने, और ये इक्वेशन आगे फ्रेश वाली है। ठीक है, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और चूंकि ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, इसको आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसको अपना आप सेल्फ सॉल्व करें, और आंसर आप बाद में इसको अगले नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो लीजिए इसको देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर दिया है। तो x इजिकल टू आया है 8 और y इजिकल टू आया है 1। अब चूंकि हमसे पूछा था नंबर कैसे बनेगा, 10y प्लस एक्स, y के प्लेस पे जो यहाँ से निकला ये वैल्यू रख देंगे, x के स्थान पे 8, तो वो नंबर कितना हुआ 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखिए स्क्रीन पे रहा, तो पहले इसको पढ़ते हैं। मीना वेंट टू बैंक, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए मीना मान लीजिए, ठीक है। मीना वेंट टू बैंक, यानी कि आप बैंक गए, कहाँ गए, बैंक। तो मीना वेंट टू बैंक, तो मीना जो है बैंक गई और वहाँ जाकर करा क्या, इन्होंने विड्रॉल 2000, और उन्होंने 2000 रुपीज जो वहाँ विड्रॉल करे यानी निकाले। सी आस्क्ड कैशियर टू गिव इन हर 50 एंड 100 नोट ओनली। अब देखिए वो जो मीना गई थी तो वहाँ पर वो जो उनको 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ के नोट दे रहा होगा, तो उन्होंने क्या है, मीना ने उनसे मना कर दिया कि हमें इतने छोटे नोट नहीं चाहिए, क्योंकि वो शायद बैग नहीं लेके गई होंगी साथ में, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें केवल 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें कि मान लीजिए जो 50 के जो नोट हैं वो कितने मान लें हम, x, ठीक है, और 50 का नोट, और जो 100 रुपीज़ का जो नोट है वो हमने मान लिया y। अब एक नोट जो है 50 का है, x है, और तो 50 नोट कितने के हो जाएंगे, एक नोट जो है वो 50 का है और y नोट जो वो 100 का है। तो ऐसे अगर हम कितने नोट ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम नोट ले रहे हैं देखिए 20 है, गिव 50 एंड 100 नोट ओनली। सी गोट 25 नोट, यानी कि पहले क्या है, मीना वेंट टू बैंक विड्रॉल 200 रुपीज़, यानी इन दोनों का जो सम है नोट्स का वो कितना है, विड्रॉल 200 रुपीज़, यानी कि जो नोट है, यानी 50 के नोट हमने x मान लिए और 100 के नोट मान लिए y, और इनकी जो संख्या है टोटल कितने नोट है, 25 नोट है। देखिए यहाँ लिखा मीना गोट 50 नोट इन ऑल, इस वाली लाइन को ध्यान से देखिए कि मीना पे कितने नोट है 25। तो देखिए एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब
उसने कितने विड्रॉल किए, उसने विड्रॉल किए 200। अब 200 के कितने नोट होंगे, तो 50 के जो नोट हैं वो, और 50 के जो नोट कितने हैं, RS50 एंड RS100 नोट ओनली, तो ये नोट है तो 50 एंड 100 सी रिसीव। अब टोटल कितने हैं, टोटल नोट जो है वो है 50 100 ओनली 25 नोट है, ठीक है। तो एक नोट एक्स का है तो 50 नोट यानी 50 रुपीज़ के कितने नोट हो जाएंगे, यानी हमने जो मान लिया क्या, नंबर ऑफ RS50 नोट VX, यानी कि जो 50 रुपीज़ के नोट हैं वो एक्स ले लिए और जो 100 रुपीज़ के नोट हैं वो वाई ले लिए। तो जब एक नोट 50 रुपीज़ का है तो एक्स नोट ज़्यादा के होंगे कि नहीं, तो ये 50x के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जब एक नोट जो है वो आप वाई रुपीज़ का है, एक नोट कितने का है, वाई रुपीज़ का, तो अब 100 नोट हैं तो 100 नोट ज़्यादा के हो जाएंगे, तो 100 इंटू वाई, टोटल कितने लिए उसने 2000। तो दूसरी इक्वेशन हमारी यहाँ से हो जाएगी, 50 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 50 को अपोन में पहुँचा देंगे और ये आ गई इक्वेशन 2। तो एक बार और समझे, देखिए मीना बैंक टू बैंक विड्रॉल 200, उसने 200 विड्रॉल करे। सी आस्क्ड कैशियर टू गिवन 50 एंड 100 नोट ओनली, उसने कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए, और इस तरह से कैशियर ने उसके हाथ में 25 नोट थमा दिए। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि 50 के जो नोट थे वो एक्स थे और जो 100 के नोट थे वो कितने टोटल वाई थे। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम हो गया वो 25। लीजिए इक्वेशन तो हमारी ये बन गई थी। अब आगे कहा कितने लिए थे उसने, 200 रुपीज़ लिए थे। तो 200 रुपीज़ कैसे आए होंगे, ठीक है। तो एक्स नोट थे 50 के, तो कितने रुपए के हो जाएंगे वो, यानी कि 50 इंटू एक्स, और वाई नोट जो थे वो कितने के थे, 100 रुपीज़ की, यानी 100 इंटू वाई। तो इन टोटल की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2000। तो दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई थी। अब देखिए इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, ये मेथड हमने आपको सिखाई दिया, आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर ये आ गया, ये सॉल्व कर दिया, आप यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50 के नोट थे 10 और जो 100 के नोट थे वो 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन। एंड लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज, एंड लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है, जैसे ही आप लाइब्रेरी में एक कदम रखते हैं तो आप पे फिक्स चार्ज लग जाता है फर्स्ट 3 डेज, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter। एक लाइब्रेरी ऐसी है कि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, ठीक है, यानी वो तो आपको देना ही देना है। उसके बाद अगर आप 3 दिन से ज़्यादा उस बुक को अपने पास रखते हो तो फिर उसका चार्ज देना पड़ता है। सरिता हैड 27 फॉर अ बुक केप फॉर 7 डेज। एक सरिता है, उन्होंने क्या है 27 रुपीज़ दिए लाइब्रेरी में, और कितने दिन रखी किताब, 7 डेज रखी। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट द फिक्स चार्ज टू द फर्स्ट 3 डेज वी एक्स, यानी कि पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो हमने एक्स लिया, और जो एडिशनल चार्ज यानी 3 डेज के बाद जो एक दिन का चार्ज है वो कितना है, 22 रुपीज़। अब जरा ध्यान समझना, उसने 27 रुपीज़ पेड किए, तो इसका मतलब एक तो फिक्स चार्ज दिया होगा। अब कितने दिन लिया है उसने, 7 डेज, तो हमने एक दिन का फिक्स चार्ज जो लिया है वो 22 रुपीज़ लिया है, तो 7 डेज का ज़्यादा होगा। फिक्स चार्ज हो गया एक्स, एक दिन का फिक्स चार्ज है 22 रुपये, तो 7 डेज का ज़्यादा होगा, तो एक्स प्लस के 7y, और कुल कितना पेड करा उसने 27। तो लीजिए एक इक्वेशन देखिए यहाँ से ही आ जाएगी। अब इसी तरह से देखिए 3 डेज का हो गया एक्स, और 4 डेज का हो जाएगा 4 इंटू वाई यानी 27। अब जो फिर दोबारा क्या किया उसने, फिर 5 डेज का, और 21 रुपीज़ बुक गिफ्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज का मतलब 3 डेज, 5 डेज में 3 डेज का तो फिक्स चार्ज हो गया, और लास्ट के जो 2 डेज बचेंगे, एक दिन का वाई रुपये चार्ज है तो 2 दिन का 2y हो गया, इन टोटल कितना है 21। लीजिए इक्वेशन एक ये बन चुकी है बढ़िया वाली, एक ये बन चुकी है। आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने सिखा दिया है, आप वीडियो को वॉच करें और इसको सॉल्व करें, और इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। आप पहले खुद सॉल्व करके प्रयास करें और सॉल्व करें इसको, और देखिए ये इसको आंसर को आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 15 आएगी, यानी कि फिक्स चार्ज हो गया फिर 3 डेज का 15 रुपीज़, और एडिशनल चार्ज पर डे का हो गया 3 रुपीज़। तो ये आपका आंसर हो चुका। आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आ गई है एक्सरसाइज 3.5, और इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले पहले हमें उन इक्वेशन की नेचर बतानी है। नेचर से मतलब है कि बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन तीनों की कंडीशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू V1/V2। अगर ऐसा है तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है? A1/A2 B1/V2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ होता है नो सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब इन तीनों के जो रेशियो हैं वो सेम टू सेम होते हैं। सेम टू सेम का मतलब ये, अगर ऐसा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलिए मैं इसके आपको तो एक फोटो के द्वारा भी आपको दिखा देता हूँ, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। देखिए ये कंडीशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन से मतलब है कि वो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, और कंडीशन कौन सी है? ये वाली। कहेंगे क्या हम इसको? यूनिक सॉल्यूशन। और जब दो लाइन पैरेलल हो तो इसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? ये वाली। और देखिए एक लाइन रेड है, इसके ऊपर एक लाइन और रुकी हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंडीशन देखिए ये रही है आपके सामने, ठीक। तो चलिए अब हम देखिए क्वेश्चन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये रहा। तो पहले एक वही लाइन लिखी जाएगी यहाँ पे, कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद a1x प्लस b1y, ये वाली a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो लाइन क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और कंपेयरिंग कैसे करनी है? देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 3, यानी a1/a2 इज इक्वल टू हो गया 1/3। और ये क्या कहलाएगा? v1/v2। ये पहले वाले चैप्टर में भी हुआ था, पहली एक्सरसाइज में, आपको ध्यान होगा, ठीक है। और इसके बाद ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ये होता है c1/c2। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन थर्ड जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन लग रही है? ये वाली। देखिए फर्स्ट सेकंड सेम है लेकिन थर्ड डिफरेंट है, तो हम इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे फिर वही करना है। a1/a2 क्या हुआ? दिस, ये लिख गया। b1/b2 कितना है? कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, दिस, ये आ गया। c1/c2 दिस, ठीक है। राइट में होता तो माइनस चिन्ह लिख दो तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये 2/3 है, 1/2 है। तो जब ये नॉट इक्वल टू है तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट कंडीशन कौन सी? यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं एक बार और आपको इसके दर्शन करा देता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करना? देखिए ये रहा आपके सामने रिप्रेजेंटेशन। कैसे करना जरा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो दो इक्वेशन होंगी उनको हम ऐसे लिखेंगे, और उनके जो कोफिशिएंट हैं उनको उठा के, ठीक है, जैक नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है, उठा के यहाँ रख लेना साइड से, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है? पहले वाले को ऐसे करके छुपा लेना है, और छुपाने के बाद जो बचेगा इसके नीचे ऐसे लटका देंगे। दूसरे वाले को छुपाएंगे, ये वाला जो बचा फिर बाई के नीचे। तीसरा वाला छुपाएंगे, दिस वन, और जो बचा वो 1 के नीचे। यहाँ पे देखिए कुछ गणितज्ञ यहाँ पे प्लस लगाते हैं, कुछ माइनस लगाते हैं। मैंने यहाँ माइनस लगाया, ऐसा नहीं समझना कि हमने गलत हो गया, सही है। ये माइनस लगाने से एक बेनिफिट रहता है कि ऑर्डर सेम हो जाता है, अदरवाइज हमें बीच वाले का जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ता है। अब इसको सोल्व कैसे करना? देखिए सोल्व करने का तरीका देखिए। जैसे आपने पहला छुपाया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलवेज ऐसा करेंगे। पहले देखिए b1 की c2 से, देखिए ये हो गई। बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है, फिर करनी है b2 की c1 से, देखिए ये हो गई। बात समझ में आ रही है? अब सेकंड वाला आपने छुपाया, सेकंड वाला कौन सा छुपाया आपने? ये वाला। तो फर्स्ट और लास्ट ही करनी है,
यानी कि A1 की C2 से करनी है, देखिए ये हो गई, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाया, फिर A2 की C1 से, देखिए ये आ गई। उसके बाद थर्ड वाला आपने छुपाया, थर्ड वाला आपने छुपाया ये वाला, जब थर्ड वाला छुपाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, A1 B2, देखिए ये हो गई, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से, और A2 B। तो दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इस एक्सरसाइज में इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हमने बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही हमें इस मेथड को अप्लाई करना है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड, इल्यूमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड बता चुके हैं, और ये अब लास्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, और इस यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे सॉल्व करना, देखिए पहले तो हम जो दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं उन्हें हम थोड़ा सा तमीज़ से लिख लेंगे। तमीज़ से मतलब ये है कि राइट में लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट में इस तरह से लिख लेंगे। और देखिए इसके कोफिशिएंट को हम यहाँ पे टाप दिया हमने, दिख रहा है ये आपको। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ क्योंकि भीड़ भड़क्का हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका जो दूसरा कोफिशिएंट है बाई का, देखिए वो भी मैंने यहाँ लिख लिया, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे सुंदर सी इंग्लिश में, वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और पहले लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे माइनस वाई, और फिर लिखेंगे 1। अब देखिए नीचे के गैप आपको कैसे फिल करना है, तो कैसे फिल करना कि इसके लिए आप जो है सबसे पहले वाला इसे छुपाएंगे, और छुपाने के बाद जो बचेगा उसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 8 से, देखिए ये हो रही है, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाया, फिर यहाँ पे 2 की 5 से, देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैं नेक्स्ट कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। सेकंड वाले को छुपाना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है, 2 की 8 से करनी है, देखिए ये हो गई 2 की 8 से। उसके बाद 3 की 5 से, देखिए यहाँ हो गई 3 की 5 से। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाले को छुपाना है, तीसरा वाला बोले तो ये वाला, और फर्स्ट और सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 2 की 2 से, देखिए ये हो गई है, और 3 की 1 से, देखिए ये हो गई, बीच में माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो मैंने बाद में जो लगा रहा हूँ ये आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिए यहाँ पे, ये 1 की 8 से -8 हो गया, 2 5 जा 10 प्लस हो गया, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 जा 4 और 3। यहाँ पे कितना बचा, x/2 y/-1। देखिए यहाँ भी माइनस, नीचे भी माइनस, चाहो तो आप इसको ऐसे करके प्लस कर सकते हो अगर मन कर रहा है, और ये 1/। अब इसके बाद समझेंगे फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे। देखिए ये हमने करा फर्स्ट और लास्ट को इक्वल, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। 2 की 1 से कर देंगे, लीजिए ये आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब सेकेंड और लास्ट वाला ये वाला, y/1 = 1/1, फिर 1 को इधर ले गया, y = 1। तो देखिए बहुत ही इजी मेथड है, x = 2 आ गया, y = 1 आ गया। आप आंसर चेक करना चाह रहे हैं तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रख दीजिए, देखिए x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, y के स्थान पर 1 रखेंगे, 5 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। लीजिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। तो पहले हमें वही काम करना जो अब तक करते हुए आए हैं, a1/a2 ये आ गया, देखिए b1/b2 ये आ गया, c1/c2 ये आ गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों सेम टू सेम हैं, और जब तीनों सेम टू सेम है तो इसका मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर विराजमान है, ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हमें उनको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, क्या होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a1/a2 कितना आया है 1, नॉट इक्वल टू, देखिए नॉट इक्वल टू है तो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो हमने अभी बताया था। तो एक बार और समझ लीजिए, अगर किसी को पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी समझ में नहीं आई है तो एक और अवसर आपको मिल रहा है, इसको समझिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है उनको हम यहाँ रख लेंगे। उसके बाद जो इनके कोफिशिएंट है वो देखिए यहाँ पे हम उतार देंगे। याले पहला कोफिशिएंट ये वाला देखिए, ये उतार दिया हमने यहाँ पे। दूसरा ये वाला चिन्ह सहित लिखते हैं, यानी कि जो भी साइन है उसका प्लस माइनस ऐसे लिखेंगे।
और फिर ये हमने लिख दिया। फिर क्या काम करना है, यहाँ पे x लिखना है, फिर -y, फिर 1। ठीक, इसके बाद क्या करना है, पहले वाले को ऐसे करके छुपाना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा कर 3 5 जा 3 की 15 से देखिए ये हो रही है, दिख रही है आपको। फिर माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाया, इसके बाद 3 की 7 से यहाँ पर सेकंड वाला माइनस के बाद, उसके बाद क्या करना, सेकंड वाले को हाइट करना। लीजिए सेकंड वाला हमने हाइट किया और 1 की 15 से, 1 की 15 का मतलब ऐसे रखे, तो 1 की 15 से देखिए ये हो गई है यहाँ पे। उसके बाद 3 की 7 से देखिए, 3 की 7 से ऐसा रखे ये हो गई है, बीच में माइनस चिन्ह ये अपनी तरफ से लगाना। अब उसके बाद लास्ट वाले पर जाइए, लास्ट वाला कौन सा है, ये वाला, इसको छुपा लीजिए। अब किस में मल्टीप्लाई करना, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। तो 1 की 3 से देखिए यहाँ पर हो रही है, 3 की 3 से देखिए यहाँ पर हो रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 15 45 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 जो 21 और ये माइनस प्लस यानी माइनस बचा, 15 आ गया यहाँ पे, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 3 3 जा 9। और देखिए यहाँ पे इसे सोल्व करा, x/24 y/6 और 1/6। फिर वही काम करना जो कि हमने पहले किया था, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल करेंगे। देखिए जब इक्वल किया, इस 40 को ऐसे ले जाएंगे यहाँ उठा के, और यहाँ पे सेकंड और लास्ट को इक्वल, एक बार फर्स्ट लास्ट और सेकंड और लास्ट। तो फर्स्ट लास्ट को इक्वल किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, और सेकंड और लास्ट को इक्वल करेंगे, 6 इधर हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, y = आ गया -1। ठीक है, तो x = 4 y = दिस इज आंसर। आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं, इक्वेशन में रख के देखिए, यहाँ पे आप चेक कर लें, 0 आना चाहिए, तो आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं और क्वेश्चन जो आपको स्वयं करने मैं सोल्व करके दूंगा आपको आंसर मिलाने के लिए, लेकिन आप वीडियो पॉज करके पहले स्वयं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो पहले देखिए क्वेश्चन सामने क्या है, सब पढ़ लेते हैं हम। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्या करना हमें, ए और बी डज ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना, ए और बी को फाइंड करना। तो पहले आपको बता दें कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, कब होते हैं, अभी आपको बताया था, a1/a2 क्या हो, b1/b2 = क्या हो, c1/c2। अगर ऐसा है तो इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कैसा है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2 क्या हुआ, दिस अपॉन दिस, देखिए आ गया a1/a2, समझ आ गई। b1/b2 दिस अपॉन दिस, ये वाला ये आ गया b1/b2, और c1/c2 क्या हुआ, दिस अपॉन दिस। ठीक, क्या दिया हुआ, सिंस लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन देखिए मैंने लिख दी, जैसा कि अभी आपको बताया था, a1/a2 ये रख दिया, b1/b2 ये रख दिया, c1/c2 ये रख दिया। फिर वही करेंगे जो कि हमने पहले भी किया था, क्या, फर्स्ट लास्ट को इक्वल करेंगे, फर्स्ट लास्ट को इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे हम इसको 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2b -2 2 जा 4, और 7 की 7a - 7b। फिर कॉरस्पॉन्डिंग कर लेंगे, देखिए ये आ गई दिल दहलाने वाली इक्वेशन ये। अब इसी तरह से सेकंड और थर्ड को हमने इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और देखिए एक और आ चुकी है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है, लेकिन इसमें ऐसा कहा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, तो हम इसको किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने देखिए सिंपल तरीके से ही कर दिया है क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई है, और बी की वैल्यू ये आ गई, बी ए यहाँ पर आ गया है, और ए कितना आया 1, ए आया 5 और बी आया 1। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके इसको स्वयं सोल्व करें। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए 2 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ के फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन बोले तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता। कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2। यानी जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो पहले कंपेयरिंग करेंगे, देखिए हम दिस अपॉन दिस,
ये आ गया, देखिए A1/A2, B1/B2, दिस अपॉन दिस, ये आ गया, C1/C2, ये आ गया। गिवन डैट देयर इज नो सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन हो गई। वैल्यू हमने रख दी, फर्स्ट और सेकंड इक्वल किया, फर्स्ट और सेकंड कोई सा भी इक्वल कर सकते हैं आप, किसी के भी इक्वल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, देखिए ऐसे करके, और यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोनों ही मेथड से करना है, और दोनों ही मेथड में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको स्वयं सॉल्व करें क्वेश्चन को, और आंसर को यहाँ से मिला लें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है, पहले किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं, और ये वैल्यू उठा के किसी पहले वाली इक्वेशन में रख देते हैं, और सॉल्व करके इसका आंसर ये आ जाता है। ये हम पहले भी आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके इसको स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको सिखाई दिया है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करें और आंसर को मिलाएं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 3 का क्वेश्चन, और अच्छा देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी यहाँ पे आंसर आप मिला लें, ठीक है। वहाँ हमने कर दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप वीडियो पॉज करके स्वयं सॉल्व करें इसको, और आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले तो भाई यहाँ पर हमें इक्वेशन बनानी है, यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और उसको फिर सॉल्व करना। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें टैक्सी में हमने एक तो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, और एक टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था। अब ये आ गया हॉस्टल वाला, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज और फिर रिमेनिंग डेज जो होते हैं उसका चार्ज। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, यानी कि अगर आप किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं तो वहाँ का मंथली चार्ज फिक्स है, यानी कि आपको हर महीने देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज। तो वो हमने फिक्स चार्ज क्या ले लिया? एक्स ले लिया, ठीक है। जो मंथली आपको फिक्स चार्ज देना है वो कितना ले लिया हमने? एक्स। रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज ऑन द टेकन फूड ऑफ द मेस। और बाकी आप मेस से जितने दिन खाना खाओगे उतने दिन का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो मेस है वहाँ से आपको एक दिन में 22 रुपये का फूड लेना पड़ता है, ठीक है। तो x रुपये तो आप देंगे, फिक्स चार्ज है ये। तो उसके बाद अगर वहाँ खाना खाओगे, भैया वहाँ जब हॉस्टल में रहोगे तो खाना खाने के बाहर कोई नहीं जाओगे, खाना भी वहीं खाओगे। जब खाना खाओगे, मान लीजिए 3 दिन खाना खाया, एक दिन का 22 रुपये, तो 3 दिन का खाना कितना हो जाएगा? 3 का। अब एक दिन का 22 है, मैं कहूँ 20 दिन का खाना खाया, तो आपने कितने रुपये खा लिया? 20 का। तो फिक्स चार्ज तो दोगे खाने, प्लस ये जो खाना वहाँ पे खाओ उसका भी दोगे। वैन आ स्टूडेंट टेक फूड और 20 डेज। अगर किसी स्टूडेंट, अपने आप को मान के चलें, अगर आपने वहाँ पर 20 डेज खाना खाया और आपने 1000 पे करे, तो कैसे करोगे? x रुपये तो आपने फिक्स चार्ज दिया होगा। अब चूंकि 20 डेज खाना खाया, एक दिन का जो चार्ज है वो 22 रुपये है खाने का, तो 20 डेज का ज़्यादा होगा। और इन सब का टोटल कितना? 1000 सॉरी। ये आगे देखिए, ये बात मैंने लिख दी है लैंग्वेज के रूप में। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन एक्स प्लस के 20y इज इक्वल टू 1000। आगे क्या लिखा देखिए, हु टेक फूड, अच्छा हॉस्टल चार्जेज वेयर आ स्टूडेंट भी, एक दूसरा स्टूडेंट है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है। हु टेक फूड 26 डेज, वो कितने दिन खाता है? 6 दिन एक्स्ट्रा खाता है। ये तो 20 डेज खाता है और ये 26 डेज खाता है। कितने पेड करता है वो? 1180। तो कैसे किए होंगे उसने? पहले x रुपये तो फिक्स चार्ज दिया होगा। अब चूँकि 26 डेज उसने फूड लिया है, यानी कि मेस से खाना खाया है, एक दिन का बाई चार्ज है 26 का, हो गया 26 बाई, टोटल कितना है इन सब का? फिक्स चार्ज प्लस मेस का चार्ज है 1180, ठीक है। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ये बन गई है। अब इनको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व, इसमें ऐसा तो लिखा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें और लास्ट में इसके आंसर को मिला लें। तो देखिए ये मैंने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, और एक्स आ गया 400, यानी जो फिक्स चार्ज हो गया वो 400 आ गया, और जो मेस का यानी खाने का खर्चा है वो एक दिन का 30 रुपये है, ठीक है।
अब जितना भी दिन भी आप रुकेंगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए फ्रैक्शन वाला, ये कई क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे। ऑफ फ्रैक्शन बिकम 1/3, लेट द फ्रैक्शन दिस 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1/3 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इक्वेशन ये आ गई। ठीक, अब उसके बाद क्या है न्यूमरेटर, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमीटर। और डिनोमीटर में 8 ऐड कर दें, यानी नीचे हम 8 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाती है 1/4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने और ये आ गई इक्वेशन। बस इन दोनों को फिर हम सोल्व कर लेंगे, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें चाहे एलिमिनेशन से करें। देखिए हमने एलिमिनेशन से सोल्व कर दिया है, एक्स इतना आया वाई इतना आया, तो फ्रैक्शन कितनी होगी 5/12, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे वाई की नीचे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है इसको पहले रीडिंग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है कि स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, किसी टेस्ट में जो है 40 मार्क्स उसके आते हैं। गेटिंग 3 मार्क्स इच राइट आंसर, अगर वो बिल्कुल सही आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं। अपने आप को मान के चलें आप यस हैं और आपके 40 मार्क्स आए हैं किसी टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स इच राइट आंसर, अगर आप बिल्कुल सही आंसर देते हैं तो उस पर 3 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर एक आंसर गलत दे देते हैं तो उस पर 1 नंबर आपका कट जाता है। हैड 4 मार्क्स विन अवार्डेड, रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर। और सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अगर वो 4 मार्क्स हैड बीन अवार्ड फॉर करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और 2 मार्क्स कट जाते हैं इच इनकरेक्ट आंसर के लिए। यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, यानी यस जो इस तरह से 50 मार्क्स का स्कोर करता है। हाउ मैनी क्वेश्चन वर दे इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे। तो पहले हम ये मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स एंड रॉन्ग आंसर बी वाई, यानी कि उसमें जो सही क्वेश्चन आपने किए वो एक्स थे और रॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो थे वो वाई थे। तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए, इनकी अगर हम देखिए दोनों को प्लस कर दें एक्स प्लस वाई तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, एक्स राइट वाले और वाई क्या रॉन्ग वाले। तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए एक्स प्लस वाई। अब क्या कह रहे हैं देखिए, जब एक क्वेश्चन राइट के एक राइट क्वेश्चन पे एक्स मार्क्स मिलते हैं और आपने 3 क्वेश्चन किए 3 मार्क्स फॉर इच राइट, यानी कि जो राइट क्वेश्चन है वो एक्स है, ठीक है, और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स हैं तो एक्स क्वेश्चन पे ज़्यादा होंगे यानी 3x। अब रोंग वाले इसमें माइनस कर दिए, रोंग कितने करें आपने एक क्वेश्चन रोंग करा तो माइनस के 1 × वाई, कुल स्कोर कितना था आपका 40। फर्स्ट कंडीशन में कितना स्कोर था 40, ठीक है। सेकंड में क्या करा कि आपने एक्स तो राइट क्वेश्चन करे और 4 मार्क्स मिल रहा है एक पे तो 4x हो गए। वाई रॉन्ग क्वेश्चन थे, 2 रॉन्ग क्वेश्चन करे तो 2y हो गए, यानी राइट में से रॉन्ग वाले माइनस कर दिए, इस तरह आपका स्कोर हुआ 50। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 ये 2 इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। तो इनको हमें क्या करना, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 2 इक्वेशन यहाँ पर बन गई हैं। अब हमें किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको कई मेथड सिखा दिए हैं। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है तो x = सॉल्व होकर आया 15 और y = आया 5। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी क्वेश्चन करें समझने के बाद पहले वीडियो पॉज कर लें और फिर उसको खुद करें सॉल्व, और फिर वीडियो को ऑन करके उसे आंसर को मिलाएं, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए y की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, ठीक है। और हमसे क्या बोलते हैं टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे रॉन्ग प्लस राइट, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ट्विस्ट वाला है, ठीक है, ऐसा कठिन नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। देख क्या है, प्लेस A एंड B, एक प्लेस A है ये आपको दिख रहा होगा, एक प्लेस ये वाला A है और दूसरा प्लेस क्या है यहाँ पर B है, ठीक। A प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, किसी हाईवे पर 100 किलोमीटर के है उनके बीच की डिस्टेंस। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B, अब एक कार जो है A से स्टार्ट होती है दूसरी B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम, यानी कि ठीक समय पे 100 किलोमीटर के डिफरेंस पे है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कार जो है यहाँ
मान लीजिए अमरोहा में है और दूसरी जो कार है वो बरेली में है, ठीक है। एक कार अमरोहा में है, दूसरी कार बरेली में है और दोनों ही एक ही समय चलना प्रारंभ करती। दोस्त एक दूसरे से फ़ोन कर देते हैं कि हाँ भाई चलना स्टार्ट कर रहा है, बोला ठीक। तो जो पहले वाला है बी वाले को फ़ोन कर देता है, भैया धीरे चलियो, ठीक है, तभी मैं पकड़ पाऊंगा तुम्हें। तो ये क्या करता है, बी वाला धीरे चलता है और ए वाला स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है जरा इसको समझे। ए प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे ऑन अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट सेम टाइम। देखिए ये नोट करने वाली बात है, सेम टाइम। अब इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिस्टेंस स्पीड डिफरेंट स्पीड, विद स्पीड तो डिफरेंट करनी पड़ेगी, यानी ए को फास्ट चलेगा, बी क्या चलेगा, स्लो। दे मीट इन 5 आवर्स, कितने घंटे बाद मिल जाते हैं, 5 आवर्स। तो पहले ए से जो कार चली थी उसने 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करी ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने स्पीड मान ली कि जो पहली कार थी उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और जो सेकंड कार थी जो b से चली थी उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर सॉरी। तो अब देखिए जो a वाला है b को कब, मतलब अब इनके जो बीच की कितनी चली थी, 100। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, कहाँ गया, हाँ 100 किलोमीटर अपार्ट, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर। यानी कि ए द्वारा कवर्ड डिस्टेंस में से बी द्वारा कवर्ड डिस्टेंस को अगर माइनस कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगी, 100 के इक्वल। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार, डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इक्वल टू किसकी होगी, 100 की, ठीक है, क्योंकि ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की होगी और बी ने कम की होगी। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम कितना है 5। इसी तरह दूसरी वाली जो कार है स्पीड कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। इसकी स्पीड पहली कार की x थी, टाइम कितना 5 आवर, दूसरी कार की स्पीड 5 बाई थी और टाइम कितना 5, क्योंकि दोनों का टाइम सेम था। अब देखिए 5 से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की ओर आते हैं, यानी कि एक अमरोहे से चला और एक बरेली से चला और दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं। वो ये कहता है कि भाई अब ऐसे तो काफ़ी देर बाद हम मिलेंगे, ऐसा करो तुम मेरी तरफ आओ मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ, तब जल्दी मिल जाएंगे। तो वो दोनों एक दूसरे की ओर चल देते तो 1 घंटे बाद ही मिल जाते हैं, और वैसे कब मिले थे, 5 घंटे बाद। तो अब 1 घंटे बाद ही मिलन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब इन्होंने दिमाग से काम लिया, पहले दिमाग से काम नहीं लिया था। तो अब ये 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों की जो डिस्टेंस कवर की होंगी उनके सम जो होगा वो 100 के इक्वल होगा। देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार इक्वल टू 100। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना लगा पे, कुल 1 आवर, स्पीड वही रही थी जो पहले थी, स्पीड भी चेंजिंग नहीं करा इन्होंने, स्पीड वही थी, बस अंतर इतना है पहले सेम डायरेक्शन में गए थे और अब जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में गए थे। 1 इंटू वाई यानी कि स्पीड y और जो डिस्टेंस टाइम है वो 1 आवर। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आपको वीडियो को पॉज करना और इनको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके करें। तो देखिए इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आई है वो आई है 60 और y जो आया 40, यानी जो पहली कार थी जो उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी कार थी उसकी थी 40 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए आपको बताते हैं, अगर ये एरिया आपको दिख रहा है, अगर इसकी जो लेंथ है वो x है और ब्रेथ जो है वो y है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ये मान ली हमने, ब्रेथ ये मान ली, तो एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। अब यहाँ जरा समझिए, इफ इट ना एरिया रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड 9 स्क्वायर यूनिट, यानी इसका जो एरिया है वो 9 कम हो जाएगा। कब होगा, जब हम इसकी जो लेंथ है ब्रेथ है इसमें छेड़खानी करें, यानी कि इसे कम ज़्यादा करेंगे तो एरिया जो होगा इसका या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 19 कम हो गया, 9 कम हो गया। कैसे कम हुआ, क्या करा गया, लेंथ इज रिड्यूस 5, यानी लेंथ को तो बढ़ा दिया, पहले x थी और फिर क्या कर दी, इसको x+5 कर दी, और जो ब्रेथ है उसे कम कर दिया, कितना, पहले y थी और आपने कितना कर दिया, y-3, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा फिर देखें, इफ इट्स लेंथ रिड्यूस, यानी कि लेंथ जो है, अच्छा रिड्यूस का मतलब कम करना हो गया,
2 से क्या करा, माइनस हुआ। रिड्यूस 5 यूनिट एंड ब्रेथ 5 इन, इफ ब्रेथ इज इंक्रीज, इसको इंक्रीज किया है, इसको 3 कर दिया। ठीक है, तो इन रिड्यूस्ड का मतलब माइनस करना है और इंक्रीज का मतलब क्या है, प्लस करना है, यानी बढ़ाना है। तो अब देखिए क्या हुआ, एरिया हम वही निकालेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब नई लेंथ कितनी है, x-5, और पुरानी वाली और उसकी ब्रेथ कितनी है, y+3। अब जो ये नया वाला एरिया है वो पहले वाले एरिया से कितना कम है, 9 कम है। तो यहाँ पर देखिए हमने 9 माइनस कर दी। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो देखिए xy से xy यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमने 3x माइनस के 5y माइनस का 15 को इधर ले गए, तो 15 में से 9 माइनस कर दिया, 6 आ गया। अब एक बार और यही काम करा है, एक बार करने से मज़ा नहीं आया तो बोले और करो उंगली इसके अंदर, तो फिर इसमें उंगली की गई है। अब क्या उंगली की गई है देखो, भी फिर पढ़ लेते हैं इसको। तो क्या था पहले, मैं इसमें एक बार और लिख देता हूँ। तो लेंथ कितनी थी इसकी, इसकी लेंथ थी x पहले, और ब्रेथ कितनी थी y। अब क्या कर गया, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट, यानी कि इसको क्या करें, इंक्रीज का मतलब बढ़ा दें 3 यूनिट, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट, मतलब क्या दोनों ही इंक्रीज की गई हैं। ब्रेथ कितनी इंक्रीज कर दी, y+2। तो वही जब दोनों ही बढ़ाए हैं तो इसका एरिया भी बढ़ेगा। एरिया कितना बढ़ जाता है, 67। तो पहले नया वाला एरिया निकालेंगे। नया एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई ये, ब्रेथ हो गई ये। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करें, ये एरिया आ गया, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, पहले वाले से 67। पहला एरिया कितना था, xy, अब 67 ज़्यादा का मतलब इसे प्लस कर दिया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी, सॉल्व किया, ये इक्वेशन आ गई ये वाली। अब फर्स्ट और 2 को अब आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, रूल वही है, आप वीडियो को पॉज करें और इन दोनों को एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपको ईजी लगता है उसे सॉल्व करें। ठीक है, और उसके बाद आंसर को मिलाएं। तो मैं भी इसका सोल्व कर देता हूँ, चलिए दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन। लीजिए देखिए इसका सॉल्यूशन ये, मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है और इसका जो आंसर आया वो आया x=17 और y=5। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर 17 यूनिट एंड 5 यूनिट, यानी लेंथ इसकी हो गई 17 यूनिट और ब्रेथ हो गई इसकी 5 यूनिट। तो इस प्रकार से देखिए ये एक्सरसाइज 5.5 भी फिनिश हो गई है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट। तो चलिए देखिए ये आ गई एक्सरसाइज आपके सामने 3.6 और इसमें आपको दिख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा जिससे आपको ये मेथड समझ में आ जाए, उसके बाद में आपको भी मौका दूंगा करने का। ठीक है, तो पहले ऊपर देखिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको हम बता दें जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0। ये c इक्वल में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हमें जो इक्वेशन दी हुई है इनको इस फॉर्म में चेंज करना, बदलना है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 4 मेथड सिखाए हैं, 4 में से आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। और वैसे मुझे सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड लगता है, मैं एलिमिनेशन से करूँगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप भी एलिमिनेशन मेथड से करें, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे करना है यहाँ पे ये मेन बात है, और एक क्वेश्चन इससे आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे पक्का आएगा, इसलिए इसको सीख लें अच्छे से। तो कैसे रिड्यूस करना, देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो इसको कैसे रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे इसे हम जो है अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल मान लेंगे इसको। ठीक है, इसको हम ले लेंगे a और इसको ले लेंगे b। तो नई इक्वेशन हो जाएगी 1/x के स्थान पे a लिखना है, यानी कि यहाँ देखिए मेन इसमें ये है कि सब में अपॉन में लिखा हुआ, इसे अपॉन से इनटू में ले जाना। तो अब ये हो जाएगा a/2 और ये b/3 = 2। जो नंबर्स रह जाते हैं इनको हम सही कर लेंगे, तो हम एलसीएम लेकर ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, a/3 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके स्थान पर लिखा हमने b, ये हो जाएगा b/2। ठीक है, इस तरह से हम रिड्यूस कर लेंगे। ऐसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे हम a ले लेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं अपनी तरफ से, इसके स्थान पे b ले लेंगे। इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें देखिए बाई तो बिल्कुल ठीक ठाक लिखा, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, तो यहाँ पे इसे हम a ले लेंगे और बाई को ऐसे रहने देंगे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें देखिए इसमें इसको a लेंगे और यहाँ पे इसको ले लेंगे b। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए ये क्वेश्चन जो है
ये वाला 5th और 6 ये दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें हमें क्या करना, पहले एक्स वाई को अलग अलग कर लेना, ठीक है। अलग करने के बाद फिर कराएंगे। चलिए पहले ये जो 4 क्वेश्चन है इनको हम बता देते हैं। तो लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब इसको कैसे करना है, अभी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया था। तो इसको हमने क्या लिखा, पुट, इसे इंग्लिश में लिख देते हैं पुट। पुट का मतलब रखना, ठीक है। तो पुट 1/x इज इक्वल टू ए। तो 1/x के स्थान पर हमने क्या लिखा, ए लिखा, और 1/y इज इक्वल टू बी। तो 1/x बोले तो ये आ जाएगा a/2 b/3 और 2। अभी देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की इधर, ये हो जाएगा 3a 2b, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6, और 6 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लीजिए ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अभी ये ऐसी इक्वेशन आ गई है जैसी हमने अब तक सॉल्व की है, बिल्कुल यही काम देखिए यहाँ करा हमने। इसके स्थान पे इसको लिख दिया, देखिए ए, और इसको लिख दिया हमने बी। a/3 b/2 13/6, इसका एलसीएम लिया। तो यहाँ पर देखिए इसकी 2 की मल्टीप्लाई इधर और 3 की इधर, एलसीएम यहाँ पर देखिए ये 6 से 6 यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन 2 आ चुकी हैं। अब इनको सॉल्व करना। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 मेथड है, कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था मुझे एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। तो या तो आप एक्स का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, सॉरी यहाँ पे ए बी है तो चाहे तो ए का कोफिशिएंट इक्वल कर लें, चाहे बी का। तो इसके लिए आपको देखिए इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें जो का जो कोफिशिएंट है इसको इस वाली से। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो ये कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ये तो है पुराना मेथड, और कहीं कहीं पे ये भी होता है कि हमें किसी एक इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने पे भी काम हो जाता है, वो इक्वेशन की सिचुएशन से ही हमें करना होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए हमने ए के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इक्वेशन को हमेशा हम राउंड में लिखते हैं। आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई की इक्वेशन को, यहाँ 3 से की। तो जो अब चूंकि चेंजिंग हो गया है इनमें, तो हमने देखिए इक्वेशन आ गई। अब चूंकि देखिए दोनों के साइन बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, तो हमने बताया था लिखना है सब्ट्रैक्ट। जब भी ऐसा लिखेंगे तो हो जाएंगे साइन नीचे के चेंज। ए से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -5b, ये आ गया -15, माइनस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5/में आएगा यहाँ पे, और 3 आ गया। अब ये बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, ए की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब लेकिन हमसे ए और बी नहीं पूछा। इक्वेशन में देखिए क्या आता है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स, तो एक्स ही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, क्या करा था, यहाँ पे देखिए ए के प्लेस पर लिख देंगे 1/x। तो जहाँ ए है उसके प्लेस में क्या रखेंगे 1/x। हमने देखिए यहाँ पे ये कर दिया, मैं आपको दिखा दूँ। तो ए के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 1/x। तो अब इसमें क्या करा, पलट दिया इसको। जब पलटेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 लेंगे और इसको हम पलट लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बी इक्वल टू कितना आया हमारा 3 आया, और बी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, बी हमने किया था ये कहाँ गया, पहले पेज पे था। तो पहले पेज में दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये था बी, ये था बी। तो बी के प्लेस पर लिखेंगे हम 1/y। तो देखिए हमने यहाँ पे बी के प्लेस पे 1/y लिखा, इसको पलट लिया, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू आ गया 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। आप यहाँ पर आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक्स वाई की जो वैल्यू है आप यहाँ क्वेश्चन में रख दें। अगर लेफ्ट राइट इक्वल जाते हैं तो आपका आंसर सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फिर वही काम करना है। यहाँ पे इनटू में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, इसके स्थान पर हमने ए लिखा, देखिए ए रख दिया तो इक्वेशन आ गई 2a, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, इसके स्थान पर लिखा b, तो ये हो गया 3b। ऐसे यहाँ हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा 9b। कोफिशिएंट इक्वल करना है। एक तो ये है कि आप जो है बिल्कुल आंख बंद करके इसके कोफिशिएंट से इसको कर दो और इसके कोफिशिएंट से इसको, लेकिन ऐसा कभी कभी करने से क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बी का जो कोफिशिएंट है इक्वल हो सकता है अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ध्यान रखें, उसे राउंड में कभी ना करें, ठीक है, जिससे भी मल्टीप्लाई करें, ये रूल होता है इक्वेशन का। अब यहाँ पर 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल अपोजिट साइन है, तो लिखा हमने एडिंग। एडिंग करेंगे तो नीचे साइन चेंज नहीं करने, ये आ गया ए की वैल्यू आ गई 1/2। ए की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे यहाँ से, और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। आप देखिए हमसे ए और बी नहीं पूछा था, हमसे निकालना है एक्स और वाई। तो ए के प्लेस पर जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था 1/√x ये रख दिया, बी के प्लेस पे क्या करा था हमने 1/√y।
अब यहाँ से हमने इसका स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी x इक्वल टू 4 आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 देखिए आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। इसमें देखिए बाय तो बिल्कुल तमीज से लिखा हुआ है, लेकिन जो x है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो हम इस x को ठीक कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके स्थान पे हम जो है x 1/x के स्थान पे a रख देते हैं। y में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि y पहले से ही इनटू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1/x के प्लेस पर हमने a लिखा, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम y का कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दी और इसके कोफिशिएंट से इस वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद देखिए कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो गया है। अब यहाँ चूंकि अपोजिट चिन्ह है तो हमने लिखा है यहाँ पे एडिंग करने से नीचे साइन चेंज नहीं होते, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये अपन में पहुँच जाएगा a इक्वल टू आ गया 5। अब हम a की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 2। y तो ठीक है लेकिन हमें x निकालना, तो अब देखिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, हमने किया था 1/x। तो जहाँ a है उसके स्थान पे हमने रख दिया 1/x। अब इसको पलटा मार दिया तो ये आ गया 1/5। तो y इक्वल टू हो गया -2, x इक्वल टू हो गया 1/5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझे पहले। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जैसा कि मैंने बताया था 1 ले लेते हैं और इसके प्लेस पे हमें क्या लेना, x और इसके a और इसके प्लेस पे क्या लेना हमें 1। तो क्या इक्वेशन बनेगी 5a + 1b और नीचे बनेगी 6a - 3b इक्वल टू 1। अब कोफिशिएंट सेम करना है। कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे b का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही नीचे हमने उतार दी। अब कोफिशिएंट सेम हो गया, अपोजिट चिन्ह है इसलिए लिखा है एडिंग, काट दिया, a इक्वल टू आ गया 1/3। a की वैल्यू हम किसी एक में रख देंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे आगे सॉल्व होके यहाँ निकाली हमने b की वैल्यू 1/3, ठीक। अब जरा नोट करने वाली बात ये है कि हमें a और या v नहीं निकालना, हमें निकालना यह इस a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था 1/x। तो a के प्लेस पे हमने 1/x - 1 रख दिया, इसको रिवर्स कर दिया यानी पलट दिया, इन्वर्स कर लिया इसका। तो इन्वर्स करेंगे तो x - 1 = 3, 1 को उठा के हम इधर ले गए, ये हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर देखिए y के प्लेस पे हमने क्या पुट किया 1/y - 2, इसको पलट दिया, ये हो गया y - 2 = 2 और 2 कहाँ चला जाएगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो y = 5 हो गया, x = 4 आ गया। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो हमें क्या करना है, पहले इसको अलग अलग कर लेना, यानी कि दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। देखिए यहाँ मैंने अलग अलग कर लिया है। तो यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन उसमें भी हमने यही काम किया, सेपरेट कर लिया। तो अब देखिए अभी चूंकि y पहले आया है, x बाद में आया, तो हम क्या करते हैं x को पहले लिख लेते हैं और y को बाद में लिख लेते हैं। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन उसमें देखिए हमने अलग अलग करके इसको कैंसिल कर दिया। ये अब यहाँ गया, x वाला पहले लिख लिया, y वाला बाद में। अब वही काम करना, आप देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पहला वाला क्वेश्चन ही बन चुका है। आप खुद भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। तो 1/x को क्या लिया ना, a लेना, और 1/y को b लेना, ये ले लिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें और इसमें। जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ये आ गई, इस वाले में करेंगे ये आ गई, और इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे जैसा कि हम आप कई क्वेश्चन करा चुके हैं। तो a = +1 आ गया, b = 1 आ गया। लेकिन हमसे a और v नहीं निकालना, हमें निकालना x और y। तो a के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/x, देखिए यहाँ पर रख दिया हमने a के प्लेस पे, यहाँ पे 1/x। इसको इन्वर्स कर लिया तो x = आ गया 1/1। अब इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे b = कितना है 1 है, b के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया यहाँ से 1/y। तो 1/y रख दिया, इसको पलटा तो y = आ गया 1। तो आंसर क्या हुआ, x = 1 और y = 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब क्या करना, पहले क्वेश्चन में ये चीज़ जो है वो अपोन में थी, तो इसको हम यहाँ अपोन में ऐसे लिख देंगे नीचे, या यूँ कहें कि एक्स वाई से इसको डिवाइड कर देंगे। जब एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो सबके नीचे एक्स वाई आएगा। तो यहाँ देखिए एक्स वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 6/y 3/x = 6। एक्स वाला टर्म थोड़ा शुरू में लिखो तो अच्छा लगता है, ये आ गई इक्वेशन। बिल्कुल सेम यही काम हमें यहाँ भी करना है, एक्स वाई को अपन एक्स वाई से डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई।
फिर वही काम करना जो कि हम अब तक करते हुए आए हैं। क्या यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसे हम क्या ले लेंगे ए, यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसको ले लेंगे बी। बिल्कुल सेम यहाँ भी देखिए, इसको ए और इसको बी। जैसे ही हम लेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब कोफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो केवल 3 से मल्टीप्लाई करने पे काम चल जाएगा। इसको हमने एलिवेशन मेथड से सोल्व किया, साइन सेम एक जैसे थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए 1 आ गया और बी जो आ गया 1/2 आ गया। ए के प्लेस पर रखा 1/x, इसको पलट लिया, एक्स की वैल्यू आ गई। बी के प्लेस पे 1/y, इसको पलट लिया, y=2 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो क्या है देखिए, ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था। इसको हम जो है ए ले लेंगे और इसको ले लेंगे हम बी ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम ए मान लेंगे और इसको मान लेंगे बी, और यहाँ इसको ए और इसको बी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होने वाला है, जरा देखेंगे। तो इसके स्थान पर हमने ए पुट किया और इसके स्थान पे बी पुट किया, तो इक्वेशन आ गई है। अब कोफिशिएंट सेम करना है, तो वही काम इसके कोफिशिएंट से इसको कर दिया और इसके कोफिशिएंट से इसको कर दिया। तो देखिए कोफिशिएंट सेम हो चुका है, क्योंकि साइन अपोजिट था इसलिए यहाँ पर एडिंग करने से काम चल जाएगा। ये जगह नहीं थी, नहीं लेगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 1/5। बिल्कुल यहाँ भी देखिए ए की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, बी की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमसे ए और बी नहीं पूछे, तो हम ए के प्लेस पर रखेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या ये, ठीक है। इसको पलट लिया तो x + y = आ गया 5, और बी के प्लेस पर रखेंगे 1/x - y। देखिए इसको भी हमने पलट लिया, पलटेंगे तो x - y = 4। अब देखिए न्यू इक्वेशन आ गई है, एक तो आ गई है ये वाली 3 और ये आ गई 4। 4 को उठा के 3 के नीचे लिख लिया हमने। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिया, सोल्व करके x = 3 आ गया, y = 2 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है जो अभी हमने किया था। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लेंगे ए और इसके प्लेस पे हम ले लेंगे बी। तो देखिए हल्की सी इक्वेशन ये आ गई, दूसरी आ गई। अब हम इसे थोड़ा सा तमीज़ से लिख लेते हैं, यानी कि इसको ठीक से कर लेते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये अपोन में 4 हटाने के लिए, तो इक्वेशन आ गई ये। इसी तरह से यहाँ पर 2 हटाने के लिए अपोन में, और ये 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से, इसे फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये ए आ गया और ये आ गया बी। अब ए के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने स्टार्ट अभी ये सब्स्टिट्यूट करा था, ये वाला, ठीक है। अब इसको पलट लिया तो इक्वेशन आ गई ये 3। अब बी के प्लेस पर हमने फिर वही रखा जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था, देखिए। तो इसको पलट लिया हमने, ये आ गई इक्वेशन 3 और 4। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया दोनों को, x = 1 आ गया, y = 1 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गई वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फॉर्मुलेट फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन, हैंस फाइंड सॉल्यूशन। पहले तो हमें इसमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करनी है। रीतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। यानी कि रीतु, आप अपने आप को मान के चले, आप जो है रेन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कैन रो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जो रिवर है उसकी डायरेक्शन में आप 20 किलोमीटर 2 आवर्स में चले जाते हैं। एंड अप स्ट्रीम अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में जाते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि वो जो है ऋतु वो किस स्पीड से चल रही है। स्टिल वाटर, यानी कि जो बिल्कुल इस समय मूविंग नहीं है वाटर में, उस समय उसकी स्पीड कितनी है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, और जो वाटर है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है ये भी हमें बताना है, यानी किस स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर Vx, यानी ऋतु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में हमने x ले ली, और स्पीड ऑफ करंट यानी कि जो उसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पीड है वो हमने ले ली y, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसमें, फॉर डाउन स्ट्रीम, जब आप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपकी स्पीड x है और जो रिवर है उसका जो वाटर है उसकी स्पीड y है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे x + y हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर का, तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब आप स्ट्रीम में जा रहे हैं ऐसे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो होगी x - y। अब यहाँ पे देखिए x - y क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऋतु है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और जो वाटर है उसकी स्पीड कम होगी,
इसलिए ऋतु की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी, यानी x माइनस वाई होगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो ये प्लस और अपोजिट में जाते हैं तो ये माइनस। तो यहाँ स्पीड वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, अब डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, टाइम है 2 आवर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लिया। तो x इक्वल टू 6 आ गया और y इक्वल टू 4 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्या क्वेश्चन है, पहले देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टिपिकल है, जरा इसको समझेंगे। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी कि 2 वुमेन है और 5 मैन है और दोनों मिलके जो है किसी वर्क को 4 दिन में फिनिश कर लेते हैं, जबकि 3 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश 3 days, वो 3 days में फिनिश कर लेते हैं। फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। अगर उस वर्क को एक ही वुमेन और एक मैन लगे तो फिनिश कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, एक मैन और एक वुमेन उस वर्क को कितने दिनों में फिनिश कर लेंगे। तो देखिए हमने ये लैंग्वेज लिखी, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन एंड मैन वी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो वुमेन है वो एक्स डेज ले रहे हैं और वाई जो टाइम ले रहे हैं वो वाई ले रहे हैं, जो मैन है वो वाई डेज ले रहे हैं। तो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day, तो वुमेन का एक दिन का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि पूरा जो कुल जो वर्क है, टोटल वर्क है वो x है। वुमेन कितना वर्क करती है, x करती है, तो एक दिन में कम करेगी, कम के लिए हम करते हैं ऑलवेज डिवाइड, यानी 1/x। ठीक है, तो वर्क डन बाय 4 वुमेन, जब एक वुमेन 1/x वर्क करती है एक दिन में तो 4 वुमेन ज़्यादा करेंगे, यानी 4/x। और ऐसे ही 4 वुमेन अगर 2 दिन तक वर्क करती हैं तो कितना हो जाएगा 8/x। बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन बाय मैन इन 1 day, यानी कि एक मैन जो कुल वर्क जो है वो वाई करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। ठीक है, तो एक मैन एक दिन में कितना काम करता है 1/x, तो 4 मैन कितना करेंगे एक दिन में, ज़्यादा करेंगे, यानी 4/y। और 4 मैन 5 दिन तक करें तो कितना हो जाएगा 5/y। अब कुल वर्क, देखिए कुल वर्क जो होता है यानी मैन और वुमेन, क्योंकि एक ही दिन में फिनिश होता है, कुल वर्क कितने एक दिन में फिनिश होता है, तो इसलिए उसके लिए हमने लगा दिया 1, यानी टोटल वर्क जो है वो एक ही डे में फिनिश हो जाता है। तो ये तो एक दिन का, ये तो किसका है, मैन के द्वारा वर्क है, और दूसरा जो है वो वुमेन के द्वारा पहला वर्क, और ये मैन के द्वारा, टोटल कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई। बिल्कुल सेकेंड कंडीशन में बिल्कुल सेम ऐसे ही, देखिए जरा ध्यान समझेंगे। 3 वुमेन और 6 मैन कितने 3 days, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 वुमेन है और 3 days है तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह से 6 मैन है और 3 days तक करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो दूसरी इक्वेशन को आप डायरेक्ट ले सकते हैं, कैसे, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18। फर्स्ट को भी हम लिख सकते थे लेकिन पहले नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर आ जाता 2, चूँकि 4 days 2 4 जा 8, देखिए यहाँ पर आ गया, फिर 5 4 जा 8, 5 4 जा 20। ठीक है, टोटल वर्क कितना 1। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम अभी जो हमने किए थे इस टाइप का बन गया। अब आप वीडियो खोल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्वयं सोल्व कर सकते हैं और उसके बाद आंसर को मिला सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हमने वही किया, 1/x के प्लेस पर ए रहा, 1/y के प्लेस पर भी ये 2 इक्वेशन बना गई। एलिमिनेशन मेथड को सोल्व किया तो b की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू आ गई हमारी, a के प्लेस पर 1/x रख दिया तो x आ गया 18 days, और इस तरह b के प्लेस पर 1/y रहा, y आ गया 36 days। यानी कि जो वुमेन है उसको 18 days में फिनिश कर देगी उस वर्क को, और जो मैन है वो 36 days में उस वर्क को फिनिश कर देगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और ये अंतिम क्वेश्चन 3.6 का। तो क्या है क्वेश्चन, पहले इसको देखिए अच्छे से पढ़ लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। रोहित होगा, टी यहाँ रह गया, चलिए टी में बना देता हूँ। रोहित ट्रेवल्स, यानी रोहित के स्थान पे आप अपने आप को मान के चले, रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। ये नीचे कुछ नाम और है इसका, ट्रेन आगे क्या लिखा है, ट्रेन इतने किलोमीटर, पार्टी ट्रेन बस एंड सी टेक। अच्छा ये नाम मैं देख लेता हूँ क्या है, तो ये रूही है, ठीक है, मैंने सोचा नाम में कुछ मिस्टेक है। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड
पार्टली बाई बस। अब जरा ध्यान समझें, रूही जो अपने घर जाती है और उसका घर जो वो 300 किलोमीटर पे है, वो पहले क्या ट्रेन से जाती है, लेकिन ट्रेन बहुत स्लो चलती है, फिर वो ट्रेन को ड्रॉप कर देती है, उसके बाद बस से जाती है। ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर करती है वो केवल 60 किलोमीटर कवर करती है, बाकी जो डिस्टेंस है वो बस से करती है। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से चल ली, तो बाकी कितनी बची, 240 किलोमीटर। ठीक है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300। तो यहाँ पे देखिए, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड बस की स्पीड जो हमने मान ली वाई। फॉर्मूला ये होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन ए टू सी, यानी ए से सी तक ट्रेन द्वारा कितना टाइम लिया गया। तो टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ये इधर पहुँच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है पहले ट्रेन की, 60, और स्पीड कितनी है ट्रेन की, एक्स। बिल्कुल इसी तरह बस के से सी से बी तक बस से चली, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी 240 और स्पीड हो जाएगी 20। टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे, 4 आवर्स, यानी कि अपने घर तक जाने में उसे कितना घंटे लगे, 4 आवर्स। तो टोटल 4 हो गया। अब यहाँ पे हमने एक काम किया कि 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन एंड रिमेनिंग वन इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी कि अब वो पहले 60 किलोमीटर चली थी, अब वो 100 किलोमीटर पर ट्रेन से चली, तो 100 अपॉन एक्स हो जाएगा। और रिमेनिंग तो 100 टोटल है 300, तो बाकी कितनी बची 200, तो 200 अपॉन वाई कितने, तो टोटल कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लॉन्गर, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 10 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करना तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1/6 ज़्यादा लगेंगे। पहले कितना लग रहा था 4, और ये 1/6 और लग जाएंगे, यानी कि अब जो लग जाएंगे 6 4 24, यानी 25/6। अब देखिए, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 25/6। यहाँ पे हमने क्या करा, इसे 25 से डिवाइड कर दिया। 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 25 से यहाँ 8 आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, लेकिन पहले इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था, अब आपको पता होगा। इसके प्लेस पे ए ले लेंगे और इसके प्लेस पे बी ले लेंगे। देखिए कन्वर्ट हो गई। उसके बाद इनके कोफिशिएंट सेम कर दिए हमने, तो ये इक्वेशन आ गई। तो ए की वैल्यू जो आ गई, बी की वैल्यू आ गई हमारी ये 3, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/18, और बी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। तो ए की वैल्यू जो कैलकुलेट आता है ओके आ गई 1/60। ठीक है, अब ए इक्वल टू कितना है 1/60। ए के प्लेस पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1/x, यहाँ 1/x रख दिया, इसको पलट दिया तो x इक्वल टू आ गया 60। बी की वैल्यू आई 1/80, और बी के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, अब बी के प्लेस पे रखेंगे 1/y, इसको पलट दिया हमने, इन्वर्स कर दिया इसका, तो y इक्वल टू हो गया 80। यानी कि जो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रेन बस थी उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 3.6 के भी हमने सभी क्वेश्चन आपको लिए सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर हमने प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 से एक्सरसाइज 3.6 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। 2 वीडियो हमने सॉल्व की हैं, जिससे आप अच्छे से इसके नोट्स बना सकें। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से इसके सॉल्यूशन का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।